बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देहातों में बहुत सारी प्रॉपर्टियाँ ऐसी भी होती हैं जिनका सिर्फ जो है वो स्टाम्प होता है, रजिस्ट्री वगैरह नहीं होती। तो इसलिए लोग जो है वो सिर्फ इतना पूछते हैं कि जगह भाई ये रजिस्ट्री वाली है या स्टाम्प वाली है। तो बेचने वाला कहता है जी ये स्टाम्प वाली है, तो वो कहते हैं ठीक है भाई पुराना स्टाम्प दे दें और नया आप हमें स्टाम्प कर दें, तो वो जगह ख़रीद लेते हैं। लेकिन अभी मेरे इल्म में एक फ़्रॉड इस तरह का भी आया कि एक शख्स ने स्टाम्प पर प्रॉपर्टी ख़रीदी और 2-3 साल अपने पास रखने के बाद आगे बेच दी, और उसने कोई साल डेढ़ अपने पास रखने के बाद आगे बेच दी। तो ये तकरीबन 10 सालों में ये प्रॉपर्टी जो है 3 जगह पर बिकी। एक मकान था, तो अब जिसने वो मकान ख़रीदा हुआ है उस पर जो है उसके ख़िलाफ़ अदालत की तरफ रजू किया गया है और दावा दायर कर दिया गया है कि ये शख्स जो है नाजायज़ काबज़ है, तो लिहाजा इसको ये प्रॉपर्टी से जो है वो बेदखल किया जाए और ये मकान का कब्ज़ा हमें दिलवाया जाए। अब देखें ये बात लट्ठे से क्लियर हो जाएगी जो वो फ़र्द बराए रिकॉर्ड लेके आए हैं, मालकी की फ़र्द लेके आए हैं कि ये जगह जो वो बोल रहा है आया इस जगह पे है या नहीं है। छोटा सा वो सालम खाता है 2-3 कनाल का, उसमें 8 मरले का मकान है, ये चीज़ जल्द क्लियर हो जाएगी। लेकिन मसला ये है कि जब पहले बंदे ने वो प्रॉपर्टी ख़रीदी तो उसने तसल्ली क्यों नहीं की कि ये जगह जो है रजिस्ट्री वाली है या स्टाम्प वाली है। बस उसने पैसे दिए, एक स्टाम्प करवाया और बात ख़त्म। आगे फिर अगले बंदे ने भी स्टाम्प पे स्टाम्प करवाया। तो इस तरीके से ये मसले मसाइल जो है वो पैदा होते रहे। देखिए मसला ये है कि आपने किसी के कहने पर जो है ये बात नहीं मान लेनी कि ये जगह स्टाम्प वाली है या रजिस्ट्री वाली है। दाएँ बाएँ से पता करें, महकमा माल में जाए, पटवारी से पता करें, ठीक है ना जी, सारी तसल्ली करें। अब चूँकि ये मामला महकमा माल में गया ही नहीं, पटवारी के पास गया ही नहीं, तहसीलदार के पास गया ही नहीं, जाकर कार्ड चेक ही नहीं किया, तो कैसे पता चलता। बस बाहरों इसको कहते हैं बारों बार वारदात जो है वो पड़ गई, ठीक है ना जी। तो ये है कि बस स्टाम्प पे स्टाम्प करके ख़रीद ली। अब अगर ये जगह रजिस्ट्री वाली निकलती है तो ज़ाहिर बात है ये जो 2-3 पार्टियाँ इनके साथ फ्रॉड हो गया, जालसाजी हुई, धोखा हुआ। लेकिन अगर ये जगह स्टाम्प वाली निकलती है तो फिर ज़ाहिर बात है जो बंदा ख़रीदार बैठा है वो ठीक बैठा है। लेकिन मेरा एक ज़ाती तजर्बा है, मुझे लगता है कि ये जगह रजिस्ट्री वाली होगी और ये पहले दिन से फ्रॉड की वजह से जगह जो है वो सेल की गई होगी और इसकी रजिस्ट्री नहीं करके दी गई। पहले दिन से ये जेल में रखा गया होगा कि आगे ये बिकती रहे, तो बाद में जो है इसका जो फिर से कब्ज़ा ले लेंगे। इधर हमारे शहर में भी एक ऐसा वाक़या हुआ कि एक बंदे ने वो रजिस्ट्री वाली जगह सी कब्ज़ा जो है वो फ्रेंड से दे दिया, लेकिन उसको रजिस्ट्री जो है वो बैक से करके दी। और जब उसने आगे 4 दीवारी बना ली तो फिर बेचने वालों ने आगे कब्ज़ा कर लिया और उन्होंने कहा भाई आपकी जगह पीछे आ जाए। वो गया, उसने दरख्वास्त वगैरह दी, पटवारी को सारा रिकॉर्ड चेक कराया, तो पता चला उसकी मालकी तो पीछे है, आगे सिर्फ उसे कब्ज़ा ही मिला था। तो ये मसले मसाइल होते हैं, आप चीज़ों को चेक किया करें। और इस मसले में मैं ये नहीं कहता कि वो ख़रीदार जो है वो मुकम्मल गलत है, बेईमानी सेल करने वाले की भी शामिल है। तो वक्ती तौर पे वो स्टाम्प वाली है या रजिस्ट्री वाली जगह है, जो ख़रीदार है वो परेशान तो हो गया ना, उसके लिए मसले मसाइल तो पैदा हो गए ना। इसलिए बेहतर है कि पहले से तसल्ली करें, पहले से मशवरा करें, प्रॉपर्टी ख़रीदते हुए भी और प्रॉपर्टी बेचते हुए भी, ताकि आपके लिए ये मसले मसाइल जो है वो पैदा ना हो।